अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेटावर्स पे। मेटावर्स है क्या? शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने इस टर्म को सुना भी ना हो, लेकिन आज से 30 साल पहले ये टर्म जब बनी थी, नील स्टीफेसन ने अपने नॉवेल, साइंस फिक्शन नॉवेल स्नो क्रैश के अंदर ये टर्म क्वाइन की थी। उसने पहली बार दिया था मेटावर्स। सिंपली अगर आपने रेडी वन प्लेयर देखी है ना, तो वो देख लें, वो पूरी की पूरी मेटावर्स के अंदर है। आपको समझ आ जाएगी कि मेटावर्स है क्या। लेकिन मेटावर्स पे बात करने से पहले हम थोड़ा सा उस टेक्नोलॉजीज़ पे बात करेंगे जो मेटावर्स को बनाने में मददगार साबित हो रही है। तो देखें, इंटरनेट जब इजाद हुआ ना, तो उस वक्त आपको ये समझने की ज़रूरत है कि एक कम्युनिकेशन प्रॉब्लम थी। ठीक है, पहले हम वो टेलीग्राम यूज़ करते थे, फिर फ़ोन आ गए, और फिर डेटा ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि हमें इंसान को ना, सोशल एनिमल है इंसान, तो उसको कम्युनिकेशन की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। तो फिर हमने इंटरनेट, उसके बाद हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे आ गए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की अगर हम बात करें, तो जैसे ये एलेक्सा है, मेरे पास ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। ठीक है, अब इंटरनेट जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन से निकल के अब चीज़ों के अंदर आना शुरू हो गया। अब मैं बैठ के, अगर मैं यहाँ पे अभी करूँगा इंशाल्लाह, स्मार्ट स्विच के सेटअप लगा लेता हूँ, तो मैं लाइट्स को ऑन ऑफ एलेक्सा की मदद से कर सकता हूँ। ठीक है, मेरा पंखा चलेगा एलेक्सा की मदद से, लाइट खुलेंगी, बंद होंगी, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस ऑन होंगी, कैमरा ऑन होगा, सब एलेक्सा कर रही होगी। ठीक है, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गई। अब इंटरनेट निकल के फिजिकल थिंग्स के अंदर आ गया। अब आपकी जो कम्युनिकेशन आप जो पहले इंटरनेट के साथ करते थे, अब आप थिंग्स के साथ कर रहे होते हैं, वो चल रही होती। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस हो रही है। मुझे अब खड़े होके ना बटन खोलने और बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि मैं सेटअप कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी बेटी रात को उठती है, उसको वॉशरूम जाना होता है, लाइट ऑन करनी होती है, तो मुझे अक्सर, क्योंकि मेरी बेटी है, मुझसे ज़्यादा प्यार करती है, तो वो मुझे उठाती है, मैं खड़े होकर लाइट ऑन करता हूँ। अब वो जब स्मार्ट स्विच उसको रिप्लेस कर देगा, तो खाली मुझे एक कमांड देनी है कि अलेक्सा बाथरूम की लाइट खोल दो। हिंदी समझती है, फ़िलहाल उर्दू नहीं समझती, लेकिन हम उर्दू में भी बोलेंगे तो वो हिंदी को अज्यूम करके काम कर देती है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना, आप खुद सोच लें कि आप बहुत सारी चीज़ें इस एआई बेस्ड डिवाइस के जरिए, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, अब चीज़ों के अंदर आ गई, आप कर सकते थे। अब हम एक स्टेप फर्दर जा रहे हैं, अब हम मेटावर्स की तरफ जा रहे हैं। मेटावर्स की मैंने आपको बता दी कि 30 साल पहले एक साइंस फिक्शन, उस वक्त तो वहमो गुमान में भी नहीं था कोई ऐसी चीज़ होगी, लेकिन जो हमारे स्टीव सन भाई थे, उन्होंने ये क्वाइन टर्म की थी, और इसके ऊपर एक बेस पे फिर एक रेडी प्लेयर वन जो मूवी बनी है, उसका नॉवेल आया था। और अगर आपने वो मूवी नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूँगा, देखें, बड़ी ज़बरदस्त है। आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी कि फ्यूचर कहाँ चल रहा है। इसने बूम पकड़ा इस मेटावर्स के टर्म ने, जब 2021 के अंदर ही, जुलाई के अंदर, मार्क जुकरबर्ग ने अंदिया दिया कि अब हम मेटावर्स की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी होती है ना, वो एकदम से सिंगल, कोई भी बड़ी टेक्नोलॉजी, जैसे हम इंटरनेट की बात करें, तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ इंटरनेट कम्युनिकेशन नहीं कि यहाँ से वहाँ कम्युनिकेशन हो जाए। उस टेक्नोलॉजी को इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी बनाने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ के साथ ग्रुप बनाना पड़ा। एक तरीके से ना, जैसे सालन शालन बनते हैं ना, आलू गोश्त वाला सालन बनता है, तो आलू ना हो तो फिर वो कोरमा कहलाता है। तो इस तरह जो इंटरनेट है, उसको भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का सहारा लेना पड़ा। तो वो पहले होता क्या कि पैरेलली तौर पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी साथ डेवलप होती हैं, और फिर उनका यूज़ केस देखकर वो टेक्नोलॉजी एक दूसरे के अंदर इमर्ज हो जाती हैं, और एक बहुत ही वास्ट टेक्नोलॉजी बनती है, जिस तरह हम इंटरनेट देख रहे हैं। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले किसने सोचा था कि इंटरनेट ऐसा होगा कि आप घर पे बैठकर दूर कहीं वीडियो कॉल्स पे बात कर रहे होंगे। देखें, अब ये वीडियो कॉलिंग की जो टेक्नोलॉजी है, ये बिल्कुल एक अलग पैरेलल डायमेंशन के अंदर चल रही थी। प्रोग्रामिंग हो रही है, मुख्तलिफ चीज़ें हो रही हैं जैसे जैसे, और उसके साथ फिर फाइबर ऑप्टिक्स, इंटरनेट जो चल रहा था, कम्युनिकेशन तेज़ करने का निज़ाम चल रहा था, वो फाइबर ऑप्टिक्स के ज़रिए आया। फिर वाईफाई टेक्नोलॉजी भी आप में से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी के सामने चेंज हुई होगी। पहले वो लैन के पीछे आप वायर लगाते थे, अब वाईफाई करते हैं। तो इन सारी मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी, या हम स्मार्टफोन की बात करें, जो स्मार्टफोन थे, पहले फ़ोन्स होते थे, उस पर एज चलता था, अब स्मार्टफोन है। तो इन सारी टेक्नोलॉजीज़ ने कंबाइन होकर इंटरनेट को वो पावर दी कि इंटरनेट एक बहुत ही पावरफुल टूल हमारे लिए। अब हम चलते हैं मेटावर्स की तरफ। तो जिस तरह इंटरनेट के साथ बहुत सारी पैरेलल टेक्नोलॉजीज उस वक्त चल रही थी, तो इस वक्त मेटावर्स अभी बिल्कुल वो आया नहीं है, हम उसकी बातें कर रहे हैं, क्योंकि उसकी जो पैरेलल टेक्नोलॉजीज, जो उसकी सपोर्टिंग टेक्नोलॉजीज हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बूम पकड़ी हुई हैं। तो अगर हम बात करें ऑगमेंटेड रियलिटी की, AR की, कि भाई ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है, क्या आजकल पोकेमोन का अगर आपने गेम खेला हो, ना खेला हो, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि
आपकी रियलिटी के अंदर, मेरी रियलिटी के अंदर मैं कोई वर्चुअल जैसे मोबाइल की स्क्रीन से को पकड़ूं और कैमरे के अंदर वो ऑगमेंटेड रियलिटी चल रही हो। मिसाल के तौर पे ये एलेक्सा रियल है और मैं अपनी स्क्रीन से मैं इसके बराबर में कोई छोटा सा कार्टून खड़ा कर दूं और उसको फिर मैं डांस करवा दूं, तो वो एक ऑगमेंटेड रियलिटी की एक एग्जांपल है। ठीक है, इस तरह हम बात करें वीआर की, वर्चुअल रियलिटी, आपने देखा होगा अक्सर, आप में से आप लोगों ने अगर नहीं किया तो वो एक्सपीरियंस भी क्या होगा कि आप ग्लासेस पहनकर बिल्कुल अपने एक रोलर कोस्टर राइड के अंदर जाते हैं और आप बिल्कुल उसको, आपके अंदर वो डर भी महसूस हो रहा होता है, वो विजुअली तौर पे भी आप देख रहे होते हैं, साउंड भी आप सुन रहे होते हैं और वो फिर शेक भी होती है, तो आपको महसूस भी होता है ये वर्चुअल रियलिटी है। ठीक हो गया। अब वर्चुअल रियलिटी एक टेक्नोलॉजी है जो चल रही है, एक अच्छे तरीके से ग्रो हो रही है, हम यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन उसमें ऑक्यूलस की अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल एक गेमिंग इंडस्ट्री बूम कर रही है। इसके साथ साथ जैसे हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो गेमिंग इंडस्ट्री की भी बात करते हैं। अगर आपको समझना है, जिस तरह हम अभी पबजी के अंदर एक दूसरे से दोस्तियां भी हो रही है ना भाई, शादियां, पता नहीं एक आध खबर पड़ी थी, शादी भी हो गई किसी उनके दरमियान, क्योंकि वहाँ पे हम एक मेटावर्स, छोटा सा मेटावर्स की एग्जाम्पल है, वहाँ पे बैठ कर काम यही होता है एक दूसरे को मारना, तो उस मेटावर्स के अंदर बैठकर हम या फोर्टनाइट हो गया, इस तरह के गेम्स के अंदर, और वहाँ पे हम अपने पैसे भी स्पेंड कर रहे हैं ना, स्किन्स भी खरीद रहे हैं, दूसरी चीज़ें भी खरीद रही हैं, वो स्किन्स भी अब NFT बेस्ड आना शुरू हो गई हैं। अब आप देखें गेमिंग इंडस्ट्री जो है वो बिलियन डॉलर्स की एक इंडस्ट्री बन चुकी है। आज से पहले जब 2007, 2008, 2009 में हम अटारी या सेगा गेम खेलते थे तो वो एक वक्त का ज़िया समझा जाता था ना। मैंने टीनी टून की आज़ादी, टीनी टून एक गेम होता था, टाइनी टून, और उसकी आज़ादी में ना, मैंने आज़ादी कहते थे हम जब एंड करते थे बॉस लेवल, वो बड़ा टाइम लगा के स्पेंड करके सेव करके प्रोग्रेस सीख के वो करता था, तो वो मैं एंटरटेनमेंट तो ले रहा था लेकिन वो मेरे कमाने का ज़रिया नहीं था। आज के दौर में गेम जो है वो आपके कमाने का ज़रिया। आप टॉप यूट्यूबर्स उठा के देख लें, वो कुछ भी नहीं कर रहे होते, गेम खेल रहे होते हैं, लोगों का टाइम पास हो रहा होता है और पीछे बैठ के फालतू की बातें कर रहे होते हैं, गालियाँ दे रहे होते हैं, और वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर पाकिस्तान के अंदर ही कमा रहे होते हैं। तो अच्छा, इसका पर्पस क्या होता है, उसके पीछे भी अगर हम थोड़ा साइकोलॉजिकली तौर पे भी जाएंगे तो भाई इंसान है ना, बड़ा बोर होता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि सबसे बड़ा इंसान का अगर कोई दुश्मन है वो बोर्डम होता है। तो जब इंसान बोर होता है तो उसको अपने खुद को एंटरटेन करने के लिए कुछ चाहिए होता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है हम एंटरटेन खुद को कर रहे हैं। अब मेटावर्स की अगर मैं आपको आगे और टेक्नोलॉजीज़ की तरफ ले जाऊँ तो आजकल आपने सबने सुना होगा NFT का बूम चल रहा है। अच्छा, NFT बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती कि NFT है क्या, काम कैसे चल रही है। तो थोड़ा सा NFT को समझ लेते हैं पहले ना, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाई वो काम किस तरह चलती है। ब्लॉकचेन, आपको NFT समझने के लिए थोड़ा ब्लॉकचेन समझना होगा। मैंने ब्लॉकचेन के ऊपर पूरी वीडियो बनाई हुई, अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो देख लें। मेरी कोशिश अपनी ज़ाती ये होती है कि मैं वो एग्जांपल्स दूं जिसके साथ, इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांस दौर में भी, जिसके साथ आप रिलेट कर सकें। हाथ में अभी एलेक्सा ही है तो मैं बार बार इसको उठा रहा हूँ। तो लेट्स से कि मैंने ये एलेक्सा जो भी है, ये ऑब्जेक्ट मैंने बनाई, ठीक है। अब मैंने बनाने के बाद इसको बेचना है किसी बंदे को, लेकिन वो बोलता है कि ये क्योंकि पहली ऑब्जेक्ट बनी हुई है, ये पहला बना हुआ है, एक ही पॉइंट बना हुआ, ये फर्स्ट है, ठीक है। अब वो बंदा बोलता है कि भाई इसकी मुझे चाहिए ऑनरशिप, ठीक है, ये आपकी है लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब ये मेरी हो जाए, और आपने बनाई है। कहीं पे बाद में कोई इसकी कॉपीज़ निकाल के ये ना बोले कि ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ मेरे पास है, तो अब मैं क्या करूँगा। या आप प्रॉपर्टी की बात कर लें, प्रॉपर्टी का एक टुकड़ा है, ज़मीन है जो आप करते हैं, उसकी ऑनरशिप जब हम दूसरे के नाम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सारी डिटेल्स लिखी हुई होती हैं। सबसे जो मेन होता है वो लिखा होता है टाइम और डेट। अब ये काम होता है नोटरी के अंदर। अच्छा, अब मैंने बना के दे दिया, आपने कर लिया, लेकिन फ़ायदा क्या, जब तक वो रजिस्टर्ड ना हो। वो रजिस्टर होता है नोटरी के अंदर। नोटरी उसका टाइम, डेट, टाइम स्टैम्प सब मेंटेन करती है, और वो आपको बताती है कि भाई इस बंदे ने ये ज़मीन की खुदाई की थी या ये घर बनाया था और अब ये फलाने को बेच रहा है, इसकी ऑनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गई और उसकी ऑनरशिप की डिटेल्स आ गई जो आपके नोटरी के अंदर। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने इसको थोड़ा चेंज किया। देखें ना, हम मेटावर्स की बात कर रहे हैं, हम बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, सारी आपको समझने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं कि भाई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने क्या किया। ये जो लेजर वाला काम है, ये जो नोटरी वाला काम है, उसने बोला ये हमारी ब्लॉकचेन करेगी। आपका जो डेटा है, टाइम स्टैम्प है, जो भी बात है, जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है बिटवीन टू पेयर्स, एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, उसका लेजर जो होगा वो पब्लिकली अवेलेबल होगा, जिसको देखना होगा वो देख लेगा। उस लेजर के ऊपर ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं और NFT, नॉन फंजिबल टोकन्स, एथेरियम, फिलहाल एथेरियम की ब्लॉकचेन सबसे ज़्यादा पॉपुलर, तो उसके ऊपर बनते हैं। अब हुआ ये कि मैंने
एक NFT टोकन बनाया, उसको मैंने एसोसिएट कर दिया किसी भी, फ़िलहाल जो बूम पकड़ा हुआ है ना, तो फ़िलहाल मैंने एसोसिएट कर दिया उसको किसी डिजिटल प्रॉपर्टी के साथ, चाहे वो गेम के एवेटर्स हो गए, वो वीडियोस हो गई, वो पिक्चर्स हो गई, वो कुछ भी हो गया, मैंने उसको एसोसिएट कर दिया कि इस NFT टोकन के साथ ये वाली पिक्चर मौजूद है। अब वो अगर पिक्चर मैंने बनाई है एज अ आर्टिस्ट, तो वो अब मुझे किसी को बेचना होगा तो मैं उस NFT टोकन को उसको बेच दूंगा, अब वो उसकी प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई? जिस तरह नोटरी का कॉन्ट्रैक्ट बनता है ये भी बन सकता है, इस तरह प्रॉपर्टी के भी आप NFT टोकन बना के जारी कर सकते हैं, और ये आगे बहुत जल्द हो रहा होगा, सबका सब ब्लॉकचेन के ऊपर आएगा। वैसे ही दुबई ने ब्लॉकचेन के ऊपर अपना सारा ये जो काम करना शुरू कर दिया कि अब ये ब्लॉकचेन के ऊपर, क्योंकि ये लेजर जो लेजर है ये बड़ा ही पावरफुल है और इसके अंदर कोई किसी किस्म की करप्शन नहीं हो सकती। ठीक है, वो फिर एक अलग बहस है क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि आपको उस नेटवर्क को ब्लॉक का चेंज करने के लिए 51% अथॉरिटी चाहिए होगी, जो अब मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको कंप्यूटिंग पावर दे रहे हैं। तो 51% कंप्यूटिंग पावर आपको किसी भी नेटवर्क को डिस्टर्ब करने के लिए चाहिए होगी, जो नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता। तो यहाँ तक बात समझ आ गई कि NFT कैसे वर्क करता है, भाई लोग क्यों दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक ऐसा सेंस ऑफ ऑनरशिप है जिसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। अगर उसामा ने ये डिजिटल आर्ट बनाया है, उसको NFT बेस, उसको टोकनाइज कर दिया है NFT के ज़रिए, अब वो टोकन मैं जिसको भी बेचूंगा वो प्रॉपर्टी उसके पास चली जाएगी, वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो जाएगी। लेकिन लोग खरीद क्यों रहे? दूसरा आता है ना कि यार क्यों मिलियंस ऑफ डॉलर्स में क्यों बिक रही हैं, करोड़ों रुपए, 8 करोड़ रुपए की पता नहीं कितने की बिकी वो वाली मीम, क्यों? अब इस बात को समझने के लिए अगर आपका बैकग्राउंड, आपका दिमाग कोई आर्ट कलेक्टर के इतने महंगे महंगे आर्ट को खरीदने पर राजी होता है कि हाँ भाई ये ऐसा हो सकता है, क्योंकि इंसान है, पैसा कहाँ खर्च करेगा, तो आप, या जो कलेक्टेबल्स होते हैं, या NBA के कार्ड्स हैं, या पोकेमोन के कार्ड्स हैं, इस तरह के कलेक्टेबल्स, आप अगर इस चीज़ को समझने की कोशिश करें या काबिल हो जाते हैं, आपको थोड़ी बहुत समझ आती है कि हाँ यार वर्थ होती है फ्लेक्स करने के लिए, दिखाने के लिए, तो आपको NFT समझ आ जाएगा। अगर आपको पता है कि मोनालिसा की पेंटिंग इतनी महंगी क्यों है, और वैसे मैं थोड़ा सा बता दूं, महंगी चीज़ें इसलिए होती है कि उसके साथ एक बैक स्टोरी जुड़ी हुई होती है, और इंसान चलता ही कहानियों पे, जो युवल नोआ हरारी कहते हैं, हमारी चीज़ों के साथ कहानियाँ जुड़ी होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बहैसियत उम्मत मुस्लिमा की बात करें, तो अगर गिलाफ काबा हमें मिलता है, वैसे तो वो तोहफे में दिया जाता है, लेकिन अगर हमें कहीं से ख़रीदना हो, हमारी अकीदत है, हमारी अपनी कहानी उस चीज़ से जुड़ी हुई है, हम रिलीजियसली तौर पे उससे कनेक्ट है, तो हम कोई भी प्राइस पे करने को तैयार होते हैं। ठीक है, या हम इंसेंटिव की बात करें कि हमें कोई भी आप इस तरह की होली उस पर अगर दिमाग रख के बात करेंगे, तो आप दिमाग उस पर जहन डालेंगे, तो आपको पता चलेगा कि क्यों वैल्यू करते हैं लोग सर्टन चीज़ों को, उनके साथ उनकी कहानियों को। NFT ये है। ठीक है, पहले भी कन्फ्यूजन थी, NFT में समझा नहीं पाया था, NFT ये है। अब हो क्या रहा है, अब एक टेक्नोलॉजीज हमने पैरेलल में डिस्कस कर ली बहुत सारी, VR, AR, NFT और गेम्स इंडस्ट्री, अब ये सारी की सारी इमर्ज हो रही हैं, बन रही हैं, ख़ुद को ढाल रही हैं मेटावर्स के अंदर। मेटावर्स क्या होता है, आप ये समझें कि एक डिजिटल रियलिटी जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी एक डिजिटल वे में गुजारेंगे। तो वहाँ पे क्योंकि AR और VR टेक्नोलॉजी, आप बिल्कुल आंखें बंद करके वो ऑक्यूलस या इस किस्म की कोई भी टेक्नोलॉजी लगा के आप उस दुनिया के अंदर कदम रखेंगे। उस दुनिया के अंदर कदम रखने के बाद अगर मुझे फ्लेक्स करना है अपने किसी बहुत ही प्रीशियस चीज़ पे जो मैंने ख़रीदी है, क्योंकि मेरे पास पैसा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं वो NFT, मिसाल के तौर पर बहुत सारे ना प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं NFT के ऊपर। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अपलैंड हो गया, मैं किसी को वो नहीं कर रहा कि आपको ये ख़रीदने चाहिए, नहीं होगा। अपलैंड एक फ़िलहाल जहन में नाम आया है, 2-3 और भी हैं कि वो आपको डिजिटल प्रॉपर्टीज़ दे रहे हैं कि आप उन प्रॉपर्टीज़ को डिजिटल वे में टोकनाइज करें और बहुत मोर फर्दर के वो आगे जाके मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे आप बिल्ड करें। तो अब आप ये सोचें कि आपने एक डिजिटल ब्लॉकचेन के ऊपर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी इसके साथ ही है, ब्लॉकचेन के ऊपर आपने एक डिजिटल प्रॉपर्टी खरीदी, अब आपने उस पर एक डिजिटल वर्ल्ड बनाया और अब आप उस पर अपने दोस्तों को बुला रहे हैं वर्चुअली तौर पे। ठीक है, एनवीडिया ने उनके CEO ने अपनी प्रेजेंस दी थी एक की नोट के ऊपर,
और वो CGI कंप्यूटर जनरेटेड इमेज थी। देखें एक और टेक्नोलॉजी भी चल रही है ना, कंप्यूटर जनरेटेड इमेज, जिस तरह 3D टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशनरी हो रही है, तो ये एक और टेक्नोलॉजी है जो उसके पैरेलल में चल रही है, जो मेटावर्स को मेटावर्स बनाने में कायम करेगी। अब सिंपल वर्ल्ड में जो मेटावर्स हम चाह रहे हैं, या इंसान बाहैसियत इंसान जो इंसान चाह रहे हैं, वो ये है कि हम बिल्कुल एक सिमुलेशन वर्ल्ड के अंदर चले जाएं, उस दुनिया के अंदर चले जाएं, और ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, मिसाल के तौर पर अगर मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, घर पे बैठा हुआ हूँ, मैंने ऑक्यूलस लगाया, ठीक है, अपने ऊपर, और मैं एक दुनिया के अंदर पहुँच गया। उस दुनिया के अंदर मैं एक जगह पे जॉब भी करता हूँ। अब मुझे फिजिकली तौर पर, और कोविड ने तो ये बहुत अच्छे तरीके से सिखा दिया है कि आप फिजिकली तौर पर आपको ज़रूरत नहीं है इतनी, अगर आप चाहें थोड़ी सी और मेहनत कर लें, थोड़ा सा और अपने आप को वर्सिटाइल कर लें, तो आप घर पे बैठ के बहुत सारे काम हो सकते हैं। न्यूज़ चैनल घर पे बैठ के चल रहे हैं, वो अलग बात है, ब्लंडर्स की अलग बात है, लेकिन सारे के सारे काम घर पे बैठ के हो रहे हैं, ठीक है। बस एक जो एस्पेक्ट बचा था वो ये था कि फिजिकली तौर पर सामान इधर से उधर लाने वाला, और उसके पैरेलल में भी एक टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप हो रही है। टेस्ला ने अपना टेस्ला वॉट 2021 के अंदर उसने बता दिया कि वो करेगा। तो ये बहुत सारी पैरेलल टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आपको मेटावर्स वाकई बनाएंगी, और उसकी बेहतरीन एग्जांपल है वॉली मूवी। अगर आपने नहीं देखी तो सोते रहो, अपने काम करते रहो, रोबोट्स आपके काम करते रहेंगे। बहरहाल वो फिर एक बहुत ही फर्दर फ्यूचर है, लेकिन अभी के फ्यूचर में जो बहुत ही नज़दीक है, हम मेटावर्स को किसी लेवल पे अचीव कर लेंगे कि हम बस चश्मे, अच्छा फिर जॉब्स क्या होंगी, मुख्तलिफ चीज़ें क्या होंगी, अगर वो फिज़िकल जो एलिमेंट है वो एलिमिनेट कर दिया जाए, तो भाई जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं वो उस मेटावर्स के अंदर अपनी अच्छी खासी जॉब्स कर रहे होंगे, वीडियो एडिटर्स कर रहे होंगे, मुख्तलिफ लोग कर रहे होंगे। एक ऑफिस है, मैं वही एग्जांपल पे दोबारा आता हूँ कि मैं अपने रूम में अपने घर पे बैठ के मैंने वो जो भी ऑक्यूलस है या उससे जो एडवांस टेक्नोलॉजी आने वाली वो अपनी आंखों पे लगाई, कानों पे मैंने हैंड फ्री लगाया। अब मैं 9 बजे सुबह उठ के अपने ऑफिस पहुँच चुका हूँ, वर्चुअल ऑफिस के अंदर। वहाँ पे मुझे अपने बॉस नज़र आ रहे हैं वर्चुअली, कोलीग्स नज़र आ रहे हैं वर्चुअली। अब मैं उनके साथ बैठकर वर्चुअली तौर पर काम कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे रियल लाइफ के अंदर होता है। बस ये होगा कि टच का जो सेंस होगा वो नहीं होगा, और वो वैसे भी हम हर किसी को टच तो नहीं करते फिरते हैं ना यार, मुंह से भी सलाम कर लेंगे चल लेगा, तो वो वाला सेंस नहीं होगा उसके। फिलहाल क्या पता वो आगे जाके उसके लिए भी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, वैसे हो तो रही है ऐसी ऊट पटांग टेक्नोलॉजीज भी। लेकिन आप आयरनी देखें इसके अंदर कि भाई कोई प्रोजेक्ट डिस्कस हो रहा है, हम बैठे हुए चिल पजामे शजामे पहन के अपने घर के अंदर बेड पे सुकून से, और मेटावर्स के अंदर इंटरनेट की एक ये जदीद इवॉल्व फॉर्म है, ये बताना भूल गया। मेटावर्स के अंदर मैं मीटिंग्स कर रहा हूँ, मैं क्लाइंट्स को प्रेजेंटेशंस दिखा रहा हूँ, मंजन बेच रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, क्लाइंट डन हो रहे हैं, टोटल ट्रांजैक्शन उस मेटावर्स के अंदर हो रही है। क्यों हो रही है भाई? क्योंकि हमने क्रिप्टो करेंसी इतनी इवॉल्व कर दी, हम 3rd नंबर पे आने वाले हैं वैसे क्रिप्टो एडॉप्शन में एज अ पाकिस्तानी नेशन, तो हमने वो अडॉप्ट कर लिया। अब क्रिप्टो पे ही सारी ट्रांजैक्शन हो रही है, खरीद रहे हैं एथेरियम, बिटकॉइन, शिटकॉइन जो भी है उस पर वो, और ये बहुत ही करीब है फ्यूचर, ये बहुत ही करीब है। और आप यकीन करें जिस तरह सेल फ़ोन का चस्का लगा हुआ है ना, एक बार ये मेटावर्स अपनी मुकम्मल शक्ल के सामने आ जाए शक्ल में, और मुकम्मल तौर पर वो अपने जलवे दिखाना शुरू कर दे, और न्यूरालिंक तो इसके ऊपर मतलब कवर में आखिरी कील ठोंकेगी। मतलब न्यूरालिंक अभी थोड़ी सी टेक्नोलॉजी दूर है, जो करीब है उसकी बात करें, लेकिन न्यूरालिंक तो तबाह कर देगी। तो मैं बैठा हुआ हूँ, वहाँ डिस्कस हुए, क्लाइंट्स के ऑफिस चला गया, उनके ऑफिस में गया। अब होता क्या है कि मिसाल के तौर पर मैं किसी क्लाइंट के ऑफिस में जा रहा हूँ और वहाँ पे मैंने देखा अरे ये तो $1 मिलियन की NFT लगी हुई है। अच्छा फिर मेरे पास कैद भी नहीं होगी ना, ओहो ये तो $1 मिलियन की NFT लगी हुई है, गुड। अच्छा फिर क्या होगा कि उस मेटा, क्योंकि मैं फिर इंस्पायर हो जाऊँगा ना, इसने तो NFT इतनी महंगी लगाई हुई है यार, ये तो $1 मिलियन में बिकी थी। तो मैं उससे थोड़ा सा वो हो गया कि यार ये तो बड़ा टाइट बंदा है। अब मैं उससे बिज़नेस ले रहा हूँ। बिज़नेस क्या लिया मैंने, मिसाल के तौर पर मैंने कोई वेब डेवलपमेंट की बात कर ली। अच्छा AI को अभी मैं नहीं ला रहा बीच में, फिर वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, AI को थोड़ा सा साइड पे रखें। लेकिन मैंने उससे वीडियो एडिटिंग ले ली, ग्राफिक डिज़ाइनिंग ले ली, या कुछ भी, उसकी वेबसाइट बिल्ड करना, उसकी कंपनी की प्रोफाइल बिल्ड करना, और हम कर भी रहे हैं उसमें बिल्ड। अब वो थोड़ा सा इमेजिन करने में मुश्किल होता है कि भाई हम खोल के दिखा रहे हैं कि हमने ये प्रोजेक्ट किए हुए। तो भाई ये है मेटावर्स, जो बस अब तो उसका बज़वर्ड नहीं रहा खाली, वो अब वाकई रियलिटी बनने जा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर एनवीडिया, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल सब लग गए। अगले 3-4 सालों के अंदर ये वाली टेक्नोलॉजी तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होगी। और गेमिंग इंडस्ट्री को देखते हुए, और गेमिंग और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को देखते हुए ये चीज़ें समझ आ रही हैं कि हम बहुत जल्द बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी सी बड़ी हो गई है वैसे, मैं 15 मिनट के नीचे रखने की कोशिश कर रहा हूँ,
ये थोड़ी बड़ी हो गई है। और बस यार अब वीडियो कंसिस्टेंसी के साथ आएंगी, तो आप भी कंसिस्टेंट हो जाएं। सारे चले गए, बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, लाइक भी नहीं आ रहे, तो देख लें बस, आपकी जो मर्ज़ी। अल्लाह हाफ़िज़।